बहुत प्रिय साथी पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय संजीव बालियान जी, हमारे कैबिनेट में जो साथी हैं जिनको अभी आपने सुना है, ऐसे श्रीमान अनिल जी, हमारे मंत्रिपरिषद के दूसरे साथी आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी और गिरीश चंद्र यादव जी, हमारे विधान परिषद के सम्मानित सदस्य के रूप में और युवा मोर्चा प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में शानदार ढंग से काम कर रहे श्री प्लांशु दत्त द्विवेदी जी, यहाँ की विधान परिषद सदस्य बहन वंदना वर्मा जी, हमारे जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष श्रीमान वीरपाल निर्वाल जी, पूर्व मंत्री श्रीमान योगराज सिंह जी, पूर्व सांसद आदरणीय राजपाल सैनी जी, हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारीगण श्रीमान प्रदीप सैनी जी, डॉक्टर पुरुषोत्तम जी, सुखविंदर सोम जी, राजीव सिसोदिया जी, कार्तिक काकरा जी, हमारे अनिल प्रमुख जी, अमित राठी जी युवा मोर्चा, अमित चौधरी जी, शरद शर्मा जी और श्री मोहन तायल जी, अन्य यहाँ पर उपस्थित मंच पर और मंच के सामने सभी पार्टी के नेता और पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग युवा मोर्चा के हमारे युवा साथीगण, हमारी मातृशक्ति, हमारे पत्रकार मित्र, मैं सबको प्रणाम करता हूं, सबको वंदन और अभिनंदन करता हूं। 2014 में आप सब लोगों ने देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए जो विजय यात्रा मुजफ्फरनगर से शुरू की थी, उस विजय यात्रा के परिणाम स्वरूप एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना था। और उस समय हम उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनाव 80 में से 73 लोकसभा सीटें जीते थे। संयोग से उस समय आपके मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान जी और फूलपुर लोकसभा से मुझे भी देश की संसद में चुन करके जाने का सौभाग्य मिला। लेकिन 2014 में देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जो काम उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाना चाहिए था, उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार को आप याद करिए। मुजफ्फरनगर वालों को अगर 2013 के दंगे की याद दिलाऊंगा तो लगेगा सूरज को दीपक दिखाने का काम मैं कर रहा हूं। अगर आपको याद हो, जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो यह उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश बन गया था, गुंडा प्रदेश बन गया था, माफिया प्रदेश बन गया था, अपराधी प्रदेश बन गया था। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से 2017 में जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ, आपने हमें 325 विधानसभा सीटों पर विजय का आशीर्वाद दिया और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी। मैं शुक्र तीर्थ में पहले भी आता था। यहाँ के लोगों की एक ही मांग, हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण भी, चाहे आदरणीय संजीव जी या सभी जनप्रतिनिधिगण जो बातें कह रहे हैं, विकास आपका अधिकार है और विकास का मतलब भारतीय जनता पार्टी ही है। शुक्र तीर्थ के विकास के लिए बहुत लंबे समय से मांगे थे, लेकिन यह मांग कब पूरी हुई? जब आपने डबल इंजन की सरकार बनाने का काम किया, तब यह शुक्र तीर्थ की जो महिमा है, जो गरिमा है, उसके अनुसार हम आगे बढ़ने में सफल हो गए हैं। बहुत लंबा विषय, उसकी चर्चा नहीं करना चाहिए। 2017 में सरकार बनाने के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आया था। आप सबको याद होगा, उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ने गठबंधन कर लिया, लेकिन फिर भी आपने हमें 64 लोकसभा सीटें जिता करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनाने का काम किया। 2022 का विधानसभा चुनाव फिर आया। अहंकारपूर्ण दावे समाजवादी पार्टी को समय थे
कि हम 400 सीटें उत्तर प्रदेश की जीतेंगे और सरकार बनाएंगे, लेकिन आपने फिर से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और हम उत्तर प्रदेश में 2022 में फिर से सरकार बनाने में सफल हुए। 2024 के लोकसभा चुनाव जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं आपसे, इस लोकसभा चुनाव में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर साजिश की गई कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री अगर बनने से नहीं रोका गया तो भारत विश्व की महाशक्ति बन जाएगा, भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा, भारत का गरीब आदमी अमीर बन जाएगा, नौजवान को रोजगार का व्यापक अवसर मिल जाएगा और दुनिया में भारत के तिरंगे का मान बढ़ जाएगा। जिनको भारत के तिरंगे का मान सम्मान का ख्याल नहीं रहता, वह सारे लोगों ने साजिश किया कि तीसरी बार मोदी सरकार न बनने पाए। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका, देश की जनता का, कि तीसरी बार मोदी सरकार बन गई और अब देश विकास के पथ पर फिर से आगे बढ़ चला। आप सबके सामने मैं अगर वर्णन करूंगा, अभी 2 अक्टूबर को हम लोगों ने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का संकल्प लेकर के स्वच्छता का अभियान चलाया था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे स्वच्छता का विषय हो, चाहे गरीबी का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे शिक्षा का विषय हो, चाहे कौशल विकास का विषय हो, चाहे गरीब कल्याण का विषय हो, और आज जब मैं आपके बीच में खड़ा हूं तो आज मेरे जो किसान भाई हैं यहाँ पर, उनके खाते में 2-2 हजार रुपए की किस्त या तो आ गई होगी या आने वाली होगी। 18वीं किस्त है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। एक किसान को जब से यह सम्मान निधि देना शुरू हुआ है 36 हजार रुपए उनके खाते में आ चुका है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, ये हमारी मातृशक्ति बैठी, महिला सशक्तिकरण की दिशा में जितना काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, उतना उसका 10% भी कांग्रेस वालों ने, सपा वालों ने, बसपा वालों ने किया होता तो आज हमारी माताएं बहनें अपने घर परिवार को शान से चला रही होती। यह संकल्प किसी के मन में कभी नहीं आया था कि हमारे देश की 3 करोड़ गरीब महिलाएं लखपति दीदी बन जाएं। यह संकल्प भी किसके मन में आया? आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मन में आया। 3 करोड़ लखपति दीदी जब हमारे देश में बन जाएंगी तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश किस मजबूती के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा। अभी मैं यहां पर बहुत सारी लाभप्रद योजनाएं हैं सरकार की, उसका कुछ प्रतीकात्मक प्रमाण पत्र आदि देना है। अभी हम लास्ट में उनको बहनों को समर्पित करने का, किसानों को समर्पित करने का काम करेंगे। लेकिन आज में सारा जो दृश्यावलोकन करिए तो आपको ध्यान में आएगा, भारतीय जनता पार्टी है तो सबका साथ है, सबका विकास है। भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी के में उज्जवल भविष्य है। हमारी चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे माताएं बहनें हो, मैं सबके लिए कह सकता हूं आज हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार एक से एक बड़े से बड़े काम कर रही है और आगे भी करेंगे। और मैं पूरे विश्वास से, यह पवित्र तीर्थ स्थल है, यहां से कह सकता हूं कि मीरापुर की जो विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यह सीट आप सबके आशीर्वाद और समर्थन से जीतेगा और देश के अंदर एक संदेश देने का काम करेगा। प्रदेश में 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का रास्ता साफ करने का काम करेगा। ध्यान रखना मेरे भाई बहनों, ये जो विपक्ष के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनके रोज एक न एक ऐसे बयान आएंगे जिनको पढ़ सुन करके आपको भी आश्चर्य लगेगा। कांग्रेस के नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जिन शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, वह शब्द क्या बर्दाश्त करने योग्य है? क्या बताओ, दोनों हाथ उठा के बर्दाश्त करने योग्य है क्या? देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने को कहते हैं, उसके नेता श्री राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता है। इतना गैर जिम्मेदार नेता शायद भारत के इतिहास में देश के विपक्ष की कुर्सी पर बैठा हो। अब शब्दों का प्रयोग करते, वो प्रधानमंत्री जी को गाली नहीं देते,
वो देश की 140 करोड़ जनता को गाली देने का काम करते हैं और इसका हिसाब चुकता होगा। झूठ की मशीन ज्यादा देर नहीं चलती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों से कहा संविधान खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी। अरे हम संविधान के रक्षक हैं, हम संविधान के पुजारी हैं, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं। संविधान हम तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन जो खत्म करने की सोच रहे होंगे उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होने दे सकते। उन्होंने कहा आरक्षण खत्म कर देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आरक्षण मोदी जी के जिंदा रहते कोई माई का लाल खत्म नहीं कर सकता। लेकिन दुष्प्रचार करने वाले कैसा कैसा दुष्प्रचार किए और गुमराह करके बहुत सारे हमारे मतदाताओं को भ्रमित करने में वो कामयाब हो गए। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा देश और प्रदेश की जनता को, उनकी तमाम साजिश के बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी। अब उनके बयानों की अगर चर्चा करूं तो राहुल गांधी जी तो यहां तक कहते हैं कि अब मैं एक ऐसी मशीन ला दूंगा अगर प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो एक तरफ से आप आलू डालिए, दूसरी तरफ से क्या निकलेगा? सोना निकलेगा। और श्री अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं? अभी श्री अखिलेश यादव जी उनके साथी हो गए। अखिलेश जी को कुछ कहो तो राहुल जी को बहुत दर्द होता है और राहुल जी को कहो तो अखिलेश जी को दर्द होता है। ये दर्द क्यों होता है? अगर उत्तर प्रदेश में कोई हमारी बहन बेटी के साथ अपराध करे तो क्या उसे क्षमा करना चाहिए? क्या कोई किसी की हत्या करे तो उसे माफ करना चाहिए? क्या कोई जमीन पर कब्जा करे तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इस देश और प्रदेश के अंदर जिस संस्कृति को उन लोगों ने पनपाने का काम किया था वह बहुत घटिया और घिनौनी थी। आज यहां पर हम ग्राम चौपाल में आए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार आपके द्वार पर खड़ी है। चौपाल क्यों है? सरकार आपके द्वार पर है, आपकी समस्या आपके पास आकर के समाधान करने के लिए हम लोग आए। आप अपनी समस्या लेकर के कोई लखनऊ आना चाहे, दिल्ली जाना चाहे, उसका स्वागत है, लेकिन आपकी समस्या आपके गांव में, आपके चौपाल में समाधान करने के लिए आए। मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से कहूंगा, यह 2024 का उपचुनाव जब भी चुनाव आयोग घोषित करेगा, इस चुनाव को गंभीरता से लीजिएगा। हर बूथ पर भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लेकर के जाइएगा। और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, जो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के चुनाव हो रहे हैं उसमें से अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। विपक्ष बौखलाया हुआ, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष दुष्प्रचार करता है, झूठ फैलाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर इनसे पूछो जब ये सत्ता में थे, बताओ मेरी माताओं बहनों, जब सत्ता में थे तो महिलाओं का सशक्तिकरण समूहों का इस प्रकार गठन होता था क्या? बताओ माताओं बहनों, होता था क्या? पहले महिलाओं को कैसे जाना जाता था? ये इनकी माता जी हैं, ये इनकी भाभी जी हैं, ये इनकी पत्नी है। लेकिन मैं जानता हूं आज समूह की हमारी दीदियां ऐसी है कि पूरा गांव जानता है, ये गांव की जो बैंक सखी सखी है, बैंक सखी है, विद्युत सखी है, इनके घर के जो पुरुष होते हैं उन दीदियों के नाम से उस परिवार के मुखिया को जाना जाता है। यह महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। यहाँ तमाम स्टॉल लगे, बहुत सारे नहीं लगे, कई प्रकार के उत्पादन करके, और उनको केवल मुजफ्फरनगर में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के बाजारों में हमारी दीदियों के द्वारा, समूह के द्वारा बनाया गया सामान आज भेजा जाता है। वो ऑनलाइन सप्लाई करते, उनके ऑनलाइन खाते में पैसा आता है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण का स्वप्न देखा गया, उसका परिणाम है। हम विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था थे, अब 5वीं अर्थव्यवस्था है। मोदी जी ने वादा किया है कि तीसरी बार मोदी सरकार का मतलब हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है। और आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, हमारे देश की वित्त मंत्री जी कह रही थी, हमारे हर गरीब की, हर भारतवासी की, हर
उत्तर प्रदेश वासी की आमदनी को दुगना करने का काम किया जाएगा। या स्वप्न सपा बसपा कांग्रेस वाले नहीं देख सकते, वो तो उनके 10 पीढ़ी का जुगाड़ कैसे हो जाएगा यही केवल देख सकते हैं। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, बताइए मीरापुर विधानसभा चुनाव जब भी घोषित होगा, यहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को आप जिताओगे? दोनों हाथ उठा कर जिताओगे? किसी के भरमाने में नहीं आओगे? आएंगे अभी दुष्प्रचार करने, अभी शायद आ रहे होंगे या ना आए होंगे तो आएंगे, लेकिन किसी के दुष्प्रचार के चक्कर में नहीं पड़ना। इनके पास कोई विजन नहीं है, गरीब कल्याण की कोई योजना नहीं है, किसान उत्थान की कोई योजना नहीं है, नौजवानों के उज्जवल भविष्य का कोई विजन नहीं है इनके पास। यह भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम विश्व की महाशक्ति भारत को बनाने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश के बगैर भारत विश्व की महाशक्ति नहीं बन सकता। तो अभी मुझे बता रहे थे, मैं सुन रहा था संजीव जी का भाषण, यहाँ एशियन गेम जो हुए थे उसमें 5 स्वर्ण पदक जीत करके आने वाले इस मुजफ्फरनगर के खिलाड़ियों का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं और प्रदेश के खिलाड़ियों का आह्वान करना चाहता हूं, आप आगे बढ़ो। डबल इंजन की सरकार आपके साथ है, आपके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। और यह भूमि तो ऐसी है जहां अनेक खिलाड़ी अनेक प्रकार के पदक जीत करके लाए हैं और आगे लाएंगे, मुझे विश्वास। आज हरियाणा में चुनाव हो रहा, मतदान हो रहा, 8 तारीख को मतगणना होगी और मुझे पूरा विश्वास है तीसरी बार हरियाणा में भी भाजपा सरकार बनने जा रही है। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका संदेश, बहुत सबके परिचय सब पर होंगे, फोन कर लेना एक एक कि वोट ना डालने गए हो तो वोट डालोगे और उनको वोट कहां डालना है ये बताने की आवश्यकता नहीं, आप बता दीजिएगा। बननी चाहिए कि नहीं हरियाणा में फिर से भाजपा सरकार? बननी चाहिए कि नहीं? दोनों हाथ उठाओ, बननी चाहिए कि नहीं? बनाने के लिए आप सब अपने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करिए। आप सबके समर्थन और आशीर्वाद की ताकत के बल पर देश प्रगति के पथ पर है। जम्मू कश्मीर से 370 भी हट गई और आतंकवादियों का अंत भी हो रहा है। नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। रामलला का भव्य मंदिर बन गया है और केवल सुख तीर्थ ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश के लगभग सभी तीर्थ स्थलों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। सभी तीर्थ स्थलों का, चाहे वह हिंदू तीर्थ स्थल हो, चाहे बौद्ध तीर्थ स्थल हो, चाहे अन्य तीर्थ स्थल हो, उसमें सभी प्रकार से विकास के काम बड़े तेजी के साथ किए जा रहे हैं। मुझे अभी बता रहे हैं कि आप पैरा ओलंपिक जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है, पैरा ओलंपिक का मेडल भी यहां पर हमारी बेटी कोई पूजा पाल है, वह 2 मेडल जीत करके लाई है। उनको सरकार की ओर से 2 करोड़ रुपए सम्मान राशि के रूप में भी दिया गया है। मैं उनको बधाई देता हूं, पूरे जनपद को बधाई देता हूं, उनके परिवार को बधाई देता हूं और आगे मेडलों की छड़ी लगा दो। अगर हम देश की 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले हैं लोग, तो हमारे यहाँ स्वर्ण पदक हो चाहे रजत पदक हो, उसका ढेर लग जाना चाहिए। लक्ष्य लेकर के आप आगे बढ़े। आप सब बड़ी देर से बैठे हैं, बहुत भाषण सुना दिया गया, लेकिन मीरापुर विधानसभा के उपचुनाव जब भी घोषित होंगे, आप यहाँ पर भाजपा गठबंधन को भारी अंतर से जिताएंगे। हमारे जितने भी पदाधिकारी नेतागण यहाँ पर बैठे, हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय हमारे पार्टी के पदाधिकारी, उनका सबका अभिनंदन करता हूँ। थोड़ी देर आप लोग और रुकिएगा, कुछ लाभार्थी हैं उनको मंच पर कुछ प्रतीकात्मक कुछ उनको भेंट जो देना है, प्रमाण पत्र देना, वो देने का काम होगा, उसके बाद कार्यक्रम पूर्ण होगा। इतना ही निवेदन करके देता हूं अपनी बारी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, भागवत भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। आपने हमारे बीच जाए दुनिया भी कोई कार्यक्रम समाप्त हो जाएंगे प्रमाण पत्र कोई नहीं जाएगा। स्वावलंबी बनाने की दिशा में ग्राम चौपाल में मैं